फ्रेंड, दिस इज अहमद लतीफ गुमान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को पता होगा कि हमने ईवीएनजी से रिलेटेड वीडियो की एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये हमारी सेकंड वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे हम ईवीएनजी को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहली वीडियो में हमने बेसिकली देखा था VMware को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। डाउनलोडिंग के लिए आपके पास ट्रायल वर्जन होगा अगर आप फ्री यूज कर रहे हैं। तो खैर मेरे पास प्रोफेशनल था, वो मैंने निकाल लिया। अब नेक्स्ट वीडियो है EVNG की। तो आप गूगल में जाके लिख सकते हैं, कहीं पर भी जाके लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने सिंपल सा लिखा है। EVNG की जो मेन साइट है वो ओपन हो जाएगी आप लोगों के पास। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए या तो आप इसको होम में ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसकी जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। अगर आप डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पे वो भी आप लोगों को शो हो जाएंगे। तो ये EVNG प्रोफेशनल है, ये पेड है, और फ्री EVNG कम्युनिटी एडिशन है। यहाँ पे आप उसके बाद विंडो क्लाइंट साइड है। ये चीजें हम अभी डाउनलोड करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी चीज की कब जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो फ्री मतलब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल डाउन करके भी नीचे आ सकते हैं। ओके, EVNG प्रोफेशनल लर्निंग सेंटर है ये विजन 7.0.1-4। तो ये बेसिकली बाय करना पड़ेगा आपको। तो इसको हम स्किप करते हैं, हम नीचे चलते हैं। हम कम्युनिटी विजन जो है ये डाउनलोड करते हैं। ये बेसिकली 6.2.024 है और ये नॉर्मली वर्क करता है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। EVNG है, ये फुल ISO है, ये मेगा मिरर है, और ये डायरेक्ट लिंक है। इनमें से कोई भी आप डाउनलोड करेंगे सेम टू सेम आपको मिलेगा, इनमें कुछ भी फर्क नहीं है। तो आप जो आपको डायरेक्ट सूट करता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डायरेक्ट लिंक पे क्लिक किया और इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई इशू नहीं है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये तो डाउनलोड है। अगर आप मेगा मिरर पे करेंगे तो सेम वही आपके पास चीज डाउनलोड होगी। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसकी डाउनलोडिंग यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। आपने सिंपली इसका साइज आप लोगों को दिख रहा है, ये है 3.12। इसका ये इस तरह से नाम आपको मिलेगा, full.iso होना चाहिए ये। तो खैर सिंपली आपने डाउनलोडिंग पे स्टार्ट कर देना। ये देखिए ये डाउनलोडिंग स्टार्ट फुल हो गई है जो हमने पहले किया था। ये यहाँ पे देखिए ये उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो पहले बहुत ज्यादा टाइम बता रहा था, अभी कितना जल्दी हो रहा है। तो खैर ये जो है हम इसको स्किप कर देते हैं, ये जल्दी हो रहा है। तो जस्ट सिंपली आपने इसको डाउनलोड कर लें। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। खैर इसके अलावा हमें नीचे जाएंगे तो कम्युनिटी के बाद हमें जाना पड़ेगा विंडो क्लाइंट साइड 3.0। तो यहाँ पे भी हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए रिक्वायर क्या होता है, एक तो होता है वाइशार्क। अब बेसिकली ये आपको स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है कुछ भी चीज। आप अगर जस्ट इस सिंपली इस पैक को डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज जो है, ये जो 3.0 है ये आपको डिटेक्शन विंडोज जो देगा, मतलब ऑटो डिटेक्शन में 7, 8, 11 और 12 पे देगा। तो अगर आप इनमें से कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसके अलावा क्लाइंट साइड लिनक्स वो अलग चीज है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो खैर हम इसको भी डाउनलोड कर लें क्योंकि मेरे पास अभी विंडोज 11 है। जस्ट सिंपली हम इसको डाउनलोड कर क्लाइंट पैक जो है इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसकी डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और ये जो हमारा EVNG का सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ तो ये देखिए ये रहा। हमने इसको पॉज किया था इस वाले को, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी ये जो हमारा क्लाइंट साइड है ये डाउनलोड हो रहा है। ये हमारा सेटअप आ चुका है। जैसे सिंपली मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसको हम ये देखिए ये EVNG पैक जो है वो डाउनलोड हो रहा है। हम इसको मिनिमाइज करते हैं, VMware को ओपन करते हैं। अब हम जा रहे हैं बेसिकली इसको इंस्टॉल करने, इस सॉफ्टवेयर को। उसके लिए क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली इस तरह अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको भी क्लोज कर दीजिए चाहे तो। तो खैर सब कुछ करने के बाद अब जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू विंडो कर सकते हैं, न्यू वर्चुअल मशीन भी कर सकते हैं। हम न्यू विंडोज पे क्लिक करेंगे और आपके पास इसकी एक बकायदा ये शो हो जाएगा। आपका वर्क स्टेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने ट्रायल यूज कर रहे होते तो यहाँ पे ट्रायल लिखा हुआ नजर आता। खैर
अब हमने क्या करना है, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे हम क्लिक कर देते हैं। ये टिपिकल एडवांस रिकमेंडेड ये चीजें आप रहने दीजिएगा। ये आप जब नेक्स्ट आप वीडियो फॉलो करते जाएंगे तो आपको इन चीजों की समझ आएगी। हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, हमने रिकमेंड किया है, टिपिकल में रिकमेंडेड है ये। उसके बाद हम ब्राउज करेंगे। अभी जो हमने फाइल डाउनलोड की है वो यहाँ पे पड़ी है डाउनलोड्स में। ये EVNG की फाइल है बेसिकली। इसको हम करते हैं ओपन, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्चुअल मशीन का नेम उसने ले लिया है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं EVNG ताकि हमें पता रहे। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं। डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो खैर अभी देखिए यहाँ पे मुझे एक एरर आया था, ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से सी में जाएंगे अपने सिस्टम की, सॉरी यहाँ पे हम डेस्कटॉप में आ गए हैं, सिस्टम सी में जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे, सेम पाथ आपने फॉलो कर लेना है। उसके बाद सी में जाने के बाद यूजर में जाने के बाद हम जाएंगे IT डिपार्टमेंट में जाने के बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे वर्चुअल मशीन आपको मिल रही है, ये रही। इसको हम जस्ट सिंपली चाहे तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर जाके यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। हम दोनों जगह से कर देते हैं, अल्ट्रा VLC ये भी डिलीट कर देते हैं। तो खैर इसको क्लोज करता हूँ, ओके करता हूँ। अब नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। अब यहाँ पे आप इसकी स्पेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफाइड डिस्क कैपेसिटी आपके पास कितनी कैपेसिटी है। अब आप इसको नॉर्मल रखना चाहते हैं तो ये अभी 20 है, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि हम इसमें सर्वर्स इंस्टॉल करेंगे, स्विच इंस्टॉल करेंगे, राउटर करेंगे, फायरवॉल्स करेंगे और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स करेंगे। तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। 100 GB मैंने इसको कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास स्टोर वर्चुअल डिस्क ऐसा सिंगल है और डबल, जो भी आप करना चाहते हैं हम इसको सिंगल ही रहने देते हैं। ये चीजें बाद में आप लोगों को पता चल जाएंगी। अभी जाने नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ गई हैं, जो आपने इसमें मतलब अगर चेंजिंग करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, वो सब का सब। अगर आप इसको कस्टमाइज हार्डवेयर करेंगे तो खैर ये चीजें बाद में भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेमोरी की ऑप्शन है। मेमोरी आपके पास अगर मिनिमम, मेरे पास अभी 16 है तो मैं इसको 8 कर देते हैं, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद प्रोसेसर में जाएंगे। प्रोसेसर आपने जो आपके पास है आपने वही लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता, आप कंट्रोल शिफ्ट स्केप कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से जाएंगे प्रेफरेंस में, परफॉर्मेंस सॉरी, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा CPU आपका। इसमें देखिए आपके पास जो बेस है, ये सॉकेट अभी हमारे पास प्रोसेसर एज है एक है। कोर जो है हमारे पास 6 है, 6 कोर है और लॉजिकल प्रोसेसर जो है वो 6 है। तो अब ये देख लीजिएगा हमारे पास जो रैम है वो 16 GB है। तो अभी हम यहाँ से इसको 1 कर देते हैं। उसके बाद जो प्रोसेसर कोर है वो हम 6 कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद जितनी भी सेटिंग है इनको सेम टू सेम रहने दीजिएगा, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। कोर्स जो है वो ज्यादा है तो हम इसको क्लोज कर 1 कर देते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको दिखाया हमारे पास अभी सॉकेट एक ही है कोर की। दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सोचा मे भी एक्सेप्ट हो जाए क्योंकि है तो वर्चुअल मशीन। खैर इसको फिनिश करते हैं और इसकी बकायदा जो है ये सेटअप स्टार्ट हो गया। ओके, इसको हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे इंस्टॉल EVNG कम्युनिटी है, यस कर देते हैं। इसी को सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, एंटर कर देंगे और ये बकायदा इसका सेटअप स्टार्ट हो चुका है। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपली इसको चलते रहने देना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, आइए यहाँ पे इसको अप डाउन करके आप अपनी जो आपको सूट करती है लैंग्वेज वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ से इंग्लिश ही रहने देता हूँ और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन इसको हम डन कर देते हैं। ये बेसिकली कीबोर्ड की जो फॉर्मेट है। और उसके बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है।
ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी करेगा, इंस्टॉल भी करेगा, अपना एक प्रॉपर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बिल्ड कर देगा। तो आप वेट कीजिए। ओके जी, सिस्टम हमारा रीबूट हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब इसकी इंस्टॉलेशन नेक्स्ट प्रोसीजर में चली गई है कंप्लीट करने के लिए। ओके जी, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, ये सेकंड स्टेज इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस आ चुकी है। मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको हम इसी तरह रहने देते हैं, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा क्योंकि ये अभी है इन प्रोग्रेस है, आपने इसको नहीं छेड़ना। अगर मैं ऐसे नोटपैड ओपन करता हूँ तो कुछ चीजें मुझे आपको बताना है। फॉर एग्जांपल ये जो ईवी सॉरी एनजी के यूजर पासवर्ड है, यूजर एंड पासवर्ड, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप इसको GUI बेस मतलब वेब एसेस करेंगे HTTP से, तो उसका पासवर्ड क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। HTTP के टाइम पे इसका जो यूजर नेम है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। एडमिन इसका, एडमिन जो होगा वो इसका यूजर होगा। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, आप लोगों को इजी देगा। और पासवर्ड जो होगा वो होगा EVE, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और ये कैपिटल स्मॉल का इशू नहीं है, ये स्मॉल ही देंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से आते हैं। ओके, अगर आप इसको असेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रूट का CLI मोड से करेंगे या SSH से करेंगे तो या टेलनेट करेंगे, उसके लिए क्या है मैं यहाँ पे भी वो भी टाइप कर देता हूँ SSH, उसके अलावा टेलनेट, आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगा इजीली। पुटी के थ्री है, पुटी के थ्रू बेसिकली ये सब एक ही तरीका है। तो इससे अगर आप इसको असेस करेंगे तो आपका जो यूजर होगा वो होगा रूट। नीचे ले जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। रूट होगा ये, और पासवर्ड होगा इसका ईव, मतलब यूजर ये रहेगा और पासवर्ड सॉरी यूजर ये रहेगा। अगर आप SSH करेंगे पासवर्ड ये रहेगा, पासवर्ड सेम रहेगा दोनों केसेस में, लेकिन जस्ट यूजर में फर्क आ जाएगा। अगर आप इसको GUI बेस करेंगे तो एडमिन होगा, अदरवाइज रूट होगा। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और इसकी अभी सेटअप इसका कंप्लीट हो रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा इसका। ओके जी, सिस्टम हमारा रीबूट हो चुका है। अब इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं अब मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके जी, ये रहा। अब जो मैंने चीज आपको अभी पासवर्ड के बारे में बता रहा था, तो अभी क्योंकि हम इसको SSH टेलनेट पुटी CLI कमांड पर जो भी आप कहना चाहते हैं उसके थ्रू हम इसको असेस कर सकते हैं। तो इसका जो पासवर्ड है वो हम टाइप करेंगे रूट, जो कि मैंने आपको बताया। एंटर करता हूँ, पासवर्ड पूछ रहा है EVE, एंटर कर देता हूँ और ये देखिए हमारे पास इसका सेटअप आ गया। छोटा सा सेटअप है। रूट को हम अगर आप चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड तो कर लीजिएगा, अदरवाइज हम इसको स्किप करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कर देंगे तो बाद में आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकती हैं। रिपीट पासवर्ड ओके कर देता हूँ, जरूरत नहीं है। फेल टू चेंज पासवर्ड हमने चेंज किया ही नहीं है, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे होस्ट नेम पूछ रहा है, EVNG रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। डोमेन नेम जो है वो भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये मेन चीज है, आपके पास अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है। आपके पास DHCP IP का जो एड्रेस है वो यहाँ पे इसको असाइन करना पड़ता है। वो अगर आप स्टैटिक करेंगे तो नीचे कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको DHCP रहने दे सकते हैं।
तो ये दोनों ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डीएससीपी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ना अपकमिंग वीडियोस में अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो खैर हम इसको अभी के लिए डीएससीपी कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे सर्वर नेम जो है इसको इसी तरह उसमें खाली छोड़ देते हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है हमारे पास, डायरेक्टली कनेक्शन पे रहने देते हैं। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे फिर से वेट करना पड़ेगा। ओके जी, सिस्टम हमारा रिबूट हो चुका है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे हमें एक आईपी शो हो रहा है 192.168. अगर मैं अप डाउन लेके चलो, ये देखिए ये वाली चीज जो है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे एक आईपी है, अगर आप इसको HTTP से एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको ये आईपी देना पड़ेगा, लेकिन ये देने से पहले आपको यहाँ से इसको एक दफा लॉग इन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ से देखिए वो सारे का सारा पता नहीं कहाँ चला गया। तो अभी हम इसको रिबूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिबूट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली आ गया। हमें इसको रूट करना पड़ेगा पहले, तो रूट एंटर कर देता हूँ, पासवर्ड EVE एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए वेलकम मैसेज आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर आप इसको असेस करना चाहेंगे तो आपको इसी आईपी से करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मैं इसको क्लोज मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। हम अपने गूगल क्रोम में जाते हैं, यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ 192.168.253 डॉट क्या था 128। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ ये ऑलरेडी सेम नाम पे था आई थिंक। एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से मुझे दिखेगा। उसके बाद हम इसमें यही पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था GUI मोड के लिए वही लगाएंगे और पासवर्ड ईव कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी हमारी जो लॉगिन तक का हमने पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया है वो यहाँ पे आ चुका है आप लोगों के पास। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली ये EVNG होता है कि शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके जो यहाँ पे टैब्स वगैरह हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान एंड अल्लाह हाफिज। ये चीज आपने पास देखनी है। ये आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने इसको असेस किया है। मैं आपको GUI बेस भी करके दिखा देता हूँ CLI मोड। फॉर एग्जाम्पल मैं पुटी से डाल रहा हूँ, SSH करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका IP एड्रेस देता हूँ और यहाँ पे पोर्ट आपने 8 रहने देनी है। SS कर रहे हैं, ओपन करता हूँ और यहाँ पे वार्निंग एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए लॉगिन। अब हमें यहाँ पे एक्सेस करने के लिए रूट और EVE एंटर करना है। तो ये देखिए हमें इसकी एक्सेस मिल चुकी है। दोनों आपको एक साथ में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे GUI बेस है और यहाँ पे CLI बेस है, SSH के थ्रू हमने किया हुआ है और यही मेन मकसद था हमारा। और पासवर्ड आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। अगर आप SSH से करना चाहते हैं ये रहा, इसके लिए सॉरी HTTP से GUI बेस, उसके लिए यूजर एडमिन है और पासवर्ड ईव है। अगर CLI SSH पुटी इंटरनेट किसी के थ्रू करना चाहते हैं रूट पासवर्ड यूजर होगा और ईव इसका पासवर्ड होगा। तो इस वीडियो को इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान एंड अल्लाह हाफिज।